ये भी हम देख रहे हैं। खैर क्या सच्चाई है उसको लेकर तमाम दावे। आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस और अमेरिका में एटमी तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे ही आप जानिए। अब यूएस के साथ कोई न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा रूस ने ऐसी किसी भी सूचना को देने से साफ इंकार कर दिया है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगई रायबकोव ने इस बात का ऐलान किया है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही रूस ने खुद को अमेरिका के साथ जो स्टार्ट संधि है उससे भी अलग किया था। बिल्कुल, और आधिकारिक बयान इसे कहा जाएगा जो सरगई रायबकोव ने अब इस वक्त दे दिया है। लेकिन इससे कुछ समय पहले, जैसा कि मेरे सहयोगी करुणा कह रहे थे, स्टार्ट संधि के टूट जाने के बाद दुनिया भर में टेंशन का माहौल हो गया था कि अब किस ओर बढ़ जाएगी दुनिया, क्योंकि अगर ऐसा ऐलान कर दिया गया है तो अब किस तरीके के हालात दुनिया भर में बन जाएंगे। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि रूस और अमेरिका में अब किस तरीके के हालात इसके बाद बन जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा बयान दिया गया है सरगई रायबकोव की तरफ से। रूस और अमेरिका के बीच एटमी मुद्दे पर चल क्या कुछ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और रूस की ओर से क्या कुछ कहा गया है जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, रूस अब कोई भी न्यूक्लियर सूचना अमेरिका के साथ साझा नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, ये बड़ी बात कही गई है। साथ ही साथ मिसाइल टेस्ट और ड्रिल की जानकारी भी यूएस को अब नहीं देगा रशिया, ये बात भी कह दी गई है। पुतिन ने पिछले महीने यूएस के साथ स्टार्ट संधि को रद्द कर दिया था, जैसा कि अभी करुणा आपको बता रहे थे। अब रशिया का इस पर तर्क क्या है? यूएस और उसके सहयोगियों का लक्ष्य ही हमारी हार है, ये रशिया का तर्क है इस पर। ऐसे में हम पश्चिम को एटमी हथियारों की जानकारी आखिरकार कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा बेलारूस में आपको याद होगा कहा गया कि हम एटमी तैनाती करेंगे। इस पर पश्चिम को संदेश देने की हमारी मंशा है कि हम एक क्लियर मैसेज या वार्निंग वेस्ट कंट्रीज को दे रहे हैं। इससे गंभीरता क्या है हालात की, इसको समझेंगे पश्चिमी देश, ये रशिया का तर्क है। जी द्विवेदी सर, तो यहां पर भी एक बार फिर से रशिया की तरफ से क्लियर मैसेज। देखो, सबसे पहले तो एटमी हथियार जो हैं ये डेटरेंस के हथियार हैं। उसमें 2 पहलू होते हैं, क्षमता और आपकी इच्छा शक्ति, यानी कि इंटेंट और कैपेबिलिटी। और अगर इसका खतरा कम करना है तो एक बातचीत होती रहती है, पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अगर इनकी बातचीत नहीं है, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ये ठीक बात नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक बात है। तो ये बैलेंस होता है। बहुत क्विक आपसे एक चीज जानना चाहूँ, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से अब तक आपने जो रिस्क की बात की, कहां तक जा चुका है ये रिस्क, कितना बढ़ चुका है? देखो, रिस्क जो है ऊपर नीचे चलता रहता है। इसका अभी जो हालात हैं, अगर आप अभी मैं कहता हूं कि मीडियम लेवल पर है, क्योंकि हाई लेवल पर नहीं है, मीडियम लेवल पर रिस्क तो है। ठीक है, लेकिन वल्नरेबल सिचुएशन तो है ही। एक कोई भी गलती एक बड़े युद्ध की तरफ इस युद्ध का रुख मोड़ देगी। और देखिए, रूस का D-20 होवित्जर से जबरदस्त अटैक, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने यूक्रेनी आर्टिलरी को टारगेट किया। हमले में यूक्रेनी सैन्य साजो सामान को नष्ट करने का दावा है। तस्वीरें देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।